देखें भाई, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, 30,000 महीने के कमाती है। हमारी बेटी के लिए कोई बड़े घर का रिश्ता देखो। गरीब खानदान वाले तो हमारी बेटी से नहीं, इसकी कमाई देखकर ब्याह करेंगे। माँ रिश्ता करवाने वाली आंटी से बात कर रही थी। रिश्ता करवाने वाली मुस्कुराई, बिल्कुल बहन, आप परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से ऐसा लड़का ढूंढूंगी आपकी बेटी के लिए कि मेरे मरने के बाद भी दुआएं देंगी कि आंटी अच्छा रिश्ता करवा गई थी। आप चाय पिए आराम से और अब से बस आप अपनी बेटी को ब्याह की तैयारी शुरू कर दें। कोशिश करना लड़का कहीं अमेरिका मरूका होवे। माँ ऐसा से बोली। रिश्ते करवाने वाली ने तसल्ली दी, बेफिक्र हो जाओ बहन, अपनी बेटी समझकर रिश्ता करवाऊंगी। माँ घर आई। फजर बेटी कहाँ हो? फजर लैपटॉप पे कुछ असाइनमेंट बना रही थी। जी माँ, कहाँ गई हुई थी आप? माँ दुपट्टा सर से उतारते हुए, बस अल्लाह तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे। फजर लैपटॉप साइड रखा। मामा बस मेरी शादी की फिक्र आपको, मैं नहीं करनी शादी, मुझे डर लगता है मामा। माँ घूरते हुए बोली, डर लगता है तुमको? घर तो बसाना ही है ना। कल को हम मर गए तो कम से कम तुम अपने घर में खुश होगी ना। मैं तो अपनी फजर की कहीं अमेरिका लंदन ही शादी करूं। फजर माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी। मामा रहम करे, मुझे नहीं जाना पाकिस्तान से कहीं बाहर। माँ धीमे लहजे से बोली, पाकिस्तान में क्या रखा है? यहाँ भूख, गरीबी, लूट मार, यहाँ क्या है? वहां रहोगी, जिंदगी संवर जाएगी। मुझे बाबा से दूर नहीं जाना, बस करनी है तो पाकिस्तान में ही, नहीं तो कसम से मैं शादी के लिए नहीं हाँ करूंगी। माँ ने गुस्से से बोला, चुप करो, जाओ मुझे पानी का गिलास ला कर दो। तू बकवास करती रहती है, कब तक लोगों के बच्चों को पढ़ाती रहोगी? वहां जाओगी, ऐश करोगी। बाबा भी आ गए। फजर बाबा की तरफ देखने लगी। बाबा जान देखो, मामा की जिद कह रही हैं, पाकिस्तान से बाहर शादी करवानी है। बाप ने सर पर हाथ रखा। माँ तो पागल है, तुम्हारी वही करूंगा जो मेरी बेटी चाहेगी। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। फजर अपने कमरे में चली गई। बाप मामा को समझाने लगा, बेटी को मुल्क से बाहर शादी करवाने की सोच दिल से निकाल दो। एक ही अकलौती बेटी है और एक बेटा है, हमारा मुल्क में ही होगी तो अच्छे बुरे वक्त में इसके पास पहुंच जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इतनी दूर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन किस कैसे जाएगा? माँ की जिद थी बस बेटी को किसी अमेरिका या लंदन वाले लड़के से ब्याहना। एक रिश्ता आया। लड़के का नाम आकब था। स्टाइलिश, मॉडर्न, पैंट शर्ट फटी जीन्स पहनने वाला, बाल ब्राउन किए हुए, कान में बाली पहनी हुई, छोटी छोटी दाढ़ी, मूछ, बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवी का हीरो लग रहा था। यूनान का पासपोर्ट था उसके पास। एक माँ थी पाकिस्तान में, बाकी कोई बहन भाई ना था। रिश्ते वाली आंटी ने बताया लड़का यूनान में सेटल है। ना कोई देवरानी, ना जेठानी और ना ही कोई नंद का स्यापा है। एक सास है, बीमार रहती है, क्या पता वो भी कब मर खप जाए। वैसे भी फजर ने कौन सा यहाँ रहना है, लड़का कह रहा है शादी के बाद साथ लेकर जाएगा। फजर की माँ बहुत खुश थी, बस बहन रिश्ता हाथ से ना जाने देना। अभी फजर की तस्वीर दिखाओ उसको, मुझे पता है मेरी बेटी उसको पहली नजर में ही पसंद आ जानी है। रिश्ते वाली आंटी ने हौसला दिया, वो नेक सीरत बीवी चाहता है, बस बहुत भला लड़का है। मैं तो इससे बात की, भाई इसका इखलाक माशाल्लाह जाप डाल देता है। इतना अच्छा इखलाक इसका, मैं तो सोचती मेरी बेटी होती तो एक पल भी ना लगाती, उससे शादी करवा देती। फजर की माँ बहुत खुश थी, बस बहन लाख रुपया तुमको भी दे दूंगी, बस करवा मेरी फजर की शादी इस यूनान वाले लड़के से। भाई मैं पहले नंबर पर आई हूँ पूरी क्लास से। मैंने आपको अपने रिजल्ट वाले दिन की तस्वीरें भेजी हैं। माशाल्लाह, अब तो पार्टी कब दोगी? फिर फर्स्ट की। भाई जब आप घर आएंगे। फिर अशीर तस्वीर देखते हुए बोला, वाह मेरी लाडली सी चुई अब तो बड़ी हो गई है।
बहन मुंह बनाकर बोली, भाई अशीर अब मेरा सीधा नाम बुलाया करें किरण। मैं अब 8वीं जमात में हूँ, जब आप गए थे मैं 5वीं में थी। अच्छा किरण सुनो, ये जो लड़की एक तस्वीर में है वो तुम्हारी टीचर है? हाँ अशीर भाई देखो मेरी टीचर कितनी प्यारी है। अशीर मजाक में बोला, क्या शादी होगी टीचर की? किरण नहीं भाई अभी तो मंगनी हुई है, टीचर का हस्बैंड बाहर होता है किसी मुल्क। अशीर भी यूनान ही था, उसे गए 3 साल हो गए थे। यूनान सिक्योरिटी गार्ड्स में जॉब करता था। जिस्म व जान में काफी ताकतवर, सख्त जान, जिम जाने वाले, शक्ल सूरत से भी प्यारा था। फजर स्कूल से आई थी कि माँ ने बोला, फजर जल्दी से रेडी हो जाओ, लड़के वाले 4 बजे आ जाएंगे। आकब की बड़ी माँ साथ एक अधीड़ उम्र शख्स आए। फजर को देखा, पसंद किया, कहने लगे हमारा बेटा 10 दिन की छुट्टी के लिए पाकिस्तान आएगा, बस हम चाहते हैं जल्दी से शादी करें। आकब का बिजनेस है वहाँ, वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकेगा। माँ तो खुश होगी सुनकर, वह आकब बिजनेस करता है, मेरी फजर शहजादी बनकर ऐश करेगी। फजर ने बहुत कहा माँ से, मामा मुझे पाकिस्तान में ही किसी अनपढ़ गरीब से ब्याह दे, लेकिन इतनी दूर मुझे नहीं जाना। माँ कहाँ सुनने वाली थी, डांट कर बोली, तुम्हारी दुश्मन हूँ क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, अब चुप हो जा। फजर की आंखें नम थी, ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। फजर ने धीमी सी आवाज में कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं परसों की फ्लाइट से आ रहा हूँ, पासपोर्ट तुम्हारे की कॉपी मुझे मिल गई थी, मैंने अप्लाई कर दिया है, वीज़ा तुम्हारा। ये सुनकर फजर का दिल जोर से धड़कने लगा। अल्लाह हाफिज बोलकर मोबाइल साइड पर रख दिया, ना जाने किन ख्यालों में खो गई थी। चाय टेबल पर पड़ी ठंडी हो गई थी, रात के 2 बज रहे थे। खुदा जाने क्या ख्याल आया दिल में, वजू किया, नवाफल अदा करने लगा। ए अल्लाह वहाँ मेरे साथ तुम्हारे सहारे के सिवा कोई नहीं होगा, मेरी हिफाजत करना। लड़कियां नसीब से डर जाती हैं, एक निकाह, एक हमसफर, एक कबूल, एक इंसान जिंदगी को जन्नत भी बना सकता है और जिंदगी को नासूर भी। आकब पाकिस्तान पहुंच चुका था, शादी की तैयारियां होने लगी। फजर ने स्कूल से रिजाइन दे दिया। सब कदम, सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे, फजर कितने नसीब वाली है जिसका शोहर यूनान में है, बिजनेसमैन है। सुना है लाहौर में इसकी बहुत बड़ी कोठी है। आकब की तस्वीर देखकर एक कजन बोली, जितना प्यारा है ना जीजू, ख्याल करना कोई और ना चुरा कर ले जाए। फजर अफसुर्दा से लहजे में बोली, यार ना करो, मैं मजाक के मूड में नहीं। आज दुल्हन बनी हुई थी। आकब सादगी से शादी करना चाहता था। सिर्फ चंद लोग आए थे, ना ढोल बाजा, ना गीत संगीत। बारात दरवाजे पर पहुंची, मालूम हुआ बारात आ गई। सब तारीफें कर रहे थे, कितना सादा लो इंसान है। आकब ऐसे लड़के मुश्किल से मिलते हैं। आकब ने कान में बाली पहनी हुई शेरवानी में था, बहुत प्यारा लग रहा था। वक्त निकाह हुआ, जिस्म बेजान सा था, आंखों में एक आंसू का समंदर रोके हुए। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आपको आकब से निकाह कबूल है? आवाज कांप रही थी, दोनों हाथ एक दूसरे में जकड़कर मसल रही थी। एक हाँ, एक कबूल, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा से बोली, कबूल है। फिर पूछा, कबूल है? फजर ने कबूल कर लिया। पलकें भीग गई थी, दस्तखत कर रही थी। एक आंसू निकाहनामे पर गिरा। बाप ने सर पर हाथ रखा, बेटी अल्लाह नसीब अच्छे करे। आकब ने भी कबूल कर लिया, मुबारकबाद दी। फजर आकब की हो चुकी थी। सब खाना खाने लगे। वक्त रुखसती आया, माँ ने दुआएं देकर अलविदा किया। आकब के हाथ में हाथ था। अब खुदा जाने आकब क्या लिखने वाला था किस्मत की किताब में। मैं बाबा के सीने लग कर रोई, बाबा की तरफ देखकर बोली, बाबा आकर जुदा ही क्यों होना होता है बेटियों को। रुखसत होगी, लाहौर पहुंचे। ये बहुत बड़ा घर, आकब का दरवाजा खुला। घर फूलों से सजा हुआ था। कमरे में गए, फूलों से सजा बेड। फजर थक चुका। रात के 12 बज गए थे। आकब ने फजर का हाथ पकड़ा, चूम कर बोला, मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, अब मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारा हमसफर हूँ।
फजर का दिल चाह रहा था आज ही आकब से कहे मुझे आपके साथ यूनान नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान ही रहना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में आकब के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली गरज रही थी। फजर कमरे में अकेली बैठी आकब का इंतजार करने लगी। खिड़की खोली, बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगी। खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश को महसूस करने लगी। इतने में आकब फोन पे जैसे किसी के साथ झगड़ रहा था। फजर ने करीब जाकर देखा तो आकब किसी से कह रहा था मुझे 4 दिन के अंदर मेरी बीवी का वीज़ा चाहिए। 4 दिन के बाद मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा हूँ, समझे। फजर वापस कमरे में आ गई। आकब पास आया। मेरी जान, उदास हो? मौसम देखो कितना सुहाना है, और वैसे भी तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। फजर का हाथ थामा। फजर, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था मुझे इतनी खूबसूरत हमसफर मिलेगी। फजर प्यार से बोली, आप कब एक बात कहूँ? आकब ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, कहो ना। आकब, जब आप यूनान जाने की बात करते हैं मुझे घबराहट होती। है क्या आप मुझे यहीं नहीं छोड़ कर जा सकते? मैं नहीं जाना चाहती इतनी दूर। आकब मुस्कुराया। है मेरी जान, डर घबराहट किस बात की? वहां जाओगी तो पाकिस्तान को भूल जाएगी। यहाँ ना बिजली होती है, हर जगह गंदगी फैली हुई है, हर चीज मिलावट वाली मिलती है। वहाँ बिल्कुल जन्नत सा है सब कुछ। फजर अफसरदगी में बोली। फिर भी आकब, मेरा दिल नहीं मानता जाने को। आकब ने प्यार से समझाया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर दिल ना लगा तो वापस आ जाना, कौन सा हमेशा के लिए जाना है। आज रवानगी थी, सामान पैक कर लिया था। मामा बाबा से मिलने आई। भाई को समझाने लगी, अब तुम बड़े हो गए हो, मामा बाबा का ख्याल रखना। ये मेरा लैपटॉप अब तुम रख लो। माँ की तरफ देख कर बोली, मेरे बाबा का ख्याल रखना, बहुत वाले हैं बाबा। मेरे बाबा के सीने लग कर बहुत रोई। माँ ने दुआ देकर अलविदा किया। बाप ने आकब से कहा, बेटा बहुत नाजुक सी है बेटी मेरी, मैंने बड़े लाडों से पाला है इसे, कभी इससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। ख्याल रखना मेरी फजर का। आकब ने वादा किया, आपकी फजर को खुश रखूंगा। रुखसत हुए। लंबे सफर के बाद यूनान की सरजमीन पर उतर गए थे। फजर देख रही थी, हर तरफ खूबसूरत घर थे, साफ सुथरी सड़कें थी।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। आकब बता रहा था, ये इस शहर की मशहूर जगह है, तुमको घुमाने लाऊंगा एक दिन। फजर बहुत थक चुकी थी। एक घर के सामने कार रुकी। आकब ने सामान निकाला, फजर की तरफ देखकर बोला, ये मेरी जान, ये हमारा घर। फजर हैरान थी, आकब इतना बड़ा घर, ये हमारा है। आकब ने हाँ में सर हिलाया। घर में गए, क्या खूबसूरत घर है। सफाई वाली को बोल कर गया था रोज आया करना, लेकिन एक नंबर की कामचोर है। फजर मुस्कुराई, चलें अब सफाई वाली की जरूरत नहीं रहेगी, मैं खुद कर लिया करूंगी सब कुछ। आकब ने बाहों में भरा, मेरी जान, आपसे कोई मैंने काम करवाने हैं, आप मेरे दिल में मेरी जिंदगी की शहजादी हैं। फजर को भूख भी लगी हुई थी। आकब बोला, मैंने खाना ऑर्डर किया है, जब तक खाना आता है मैं शावर ले लूं। खाना आया। खाना खाकर फजर बोली, आकब मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूं। आकब मुस्कुराया, ओके मेरी जान, सो जाएं। फजर बिस्तर पर लेटी सो गई। आकब भी कुछ टाइम बाद सो गया। सुबह हुई, आकब ने अपना मोबाइल दिया फजर को, जान कुछ भी चाहिए हो, उदास हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके अपना ख्याल रखना। फजर उदासी में बोली, आकब जल्दी घर आ जाना। आकब ने चेहरे पर हाथ रखा, मेरी जान आ जाऊंगा, मिस यू। आकब चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पे घंटी बजी। फजर समझी आकब आ गया। दरवाजा खोला, सामने एक काला अफ्रीकन लड़का था, हाथ में एक बैग था। इंग्लिश में बोला, आकब सर ने भेजा है, आप इनसे बात कर लें। फजर ने दरवाजा बंद किया, आकब को फोन मिलाया। आकब, एक काला सा लड़का आया है, कह रहा है आपने भेजा है। आकब प्यार से बोला, वो वर्कर है मेरा, वो बैग लेकर अपने कमरे में अलमारी में रख दो, मैं आकर ले लूंगा, संभाल कर रखना। फजर ने बैग लिया, अलमारी में रख दिया। रात को आकब आया। फजर टीवी देख रही थी, कार्टून, टॉम जेरी, बिल्ली चूहा वाले कार्टून बहुत शौक से देखती थी, फेवरेट थी। फजर के आकब पास बैठा आकर, मेरी जान का दिन कैसा गुजरा। फजर मुस्कुराई, बहुत ही अच्छा जान, चलो रेडी हो जाओ, डिनर करने बाहर चलते हैं। फजर सीने से आ लगी, आकब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत डरी थी कि आप कैसे होंगे, कैसा सलूक करेंगे मेरे साथ, लेकिन आपका साथ पाकर मेरी जिंदगी जन्नत बन गई। कैंडल नाइट डिनर कर रहे थे, ठंडी हल्की हवा चल रही थी। फजर मौसम एंजॉय करते हुए लोगों को देख रही थी। आकब, ये कितना महंगा होटल है ना, इतना कुछ मंगवा लिया है। आकब हंसने लगा, मेरी जान, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। डिनर हुआ, खूब एंजॉय किया, घर चले गए। दूसरे दिन आकब ऑफिस गया। दिन के 1 बज रहे थे। आकब ने फोन किया, फजर जो बैग तुमने अलमारी में रखा था वो लेकर जाओ बाहर, एक कार खड़ी है काले रंग की, उसमें बैठ जाओ और ये बैग खुद जिम्मेदारी के साथ पहुंचा दो, ड्राइवर को मालूम है कहाँ जाना है। फजर ने हैरानगी में कहा, आकब मेरी जान, मैं क्या कहूँगी, आप ड्राइवर से कहो वो ही ले जाए। आकब प्यार से बोला, मेरी जान, बहुत कीमती सामान है, इसमें आपके सिवा मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकता। बैग लिए फजर कार में जा बैठी। एक होटल के सामने कार रुकी। एक लड़की और 2 लड़के बदसूरत से कार के पास आए, बैग लिया, आकब से बात की, चले गए। हर 2 दिन बाद फजर एक नया बैग हर नए चेहरे को देने जाती थी। एक दिन वो बैग दे रही थी कि अशीर ने फजर को देख लिया।
वो देखते ही पहचान गया, ये तो किरण की टीचर लग रही है। लेकिन ये यहाँ कैसे? फिर सोचने लगा, हो सकता है टीचर जैसी कोई लड़की हो। घर गया, बहन को पूछा, आपकी टीचर स्कूल आती है? बहन ने बताया, टीचर की तो शादी हो गई है, वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई है। अशीर समझ गया था टीचर ही है। अशीर था तो सिक्योरिटी फोर्स में, लेकिन उसका एक दोस्त वहां की पुलिस में था। उसने बताया था, आकब नामी लड़का पाकिस्तानी, वो ड्रग स्मगलर है। वो पाकिस्तानी किसी लड़की को लेकर आया है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। हम उसे रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं। बहुत जल्द अशीर को कुछ समझ ना आ रहा था, क्या सच में टीचर आकब के साथ आई है? क्या टीचर ही है वो लड़की जिसका इस्तेमाल आकब कर रहा है? फजर बेचारी हर चीज से अनजान, वो अपने शोहर की हर बात मान लेती थी। अशीर ने पुलिस वाले दोस्त को बताया कि मैं इस लड़की को जानता हूं, यहां तक मुझे समझ है। वो लड़की आकब के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस वाले दोस्त ने बताया, अशीर तुम मेरे दोस्त हो, तुम अच्छी तरह जानते हो यहां ड्रग स्मगलर की सजा सिर्फ मौत है, और मैं यही कहूंगा तुम इस लड़की और इस मामले से दूर रहो। अशीर खामोश हो गया, इंतजार करने लगा। दूसरे दिन आकब के घर के बाहर खड़ा होकर फजर हाथ में बैग लिए कार में बैठी।